बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट अब्दुल गफ़ार वो अमूमन अपने व्लॉग के आगाज़ में कहते हैं कि आज हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे, तो इसी तरह से हम भी आज एक ही ख़बर है लेकिन इश्यूज़ दो हैं, उन पर बात करेंगे। और ये ख़बर है शहबाज गिल साहब के हवाले से। शहबाज गिल बड़ी बागो बहार किस्म की शख्सियत हैं, कभी गुस्से में आए तो आसमान पर नज़र आते हैं, लेकिन अमूमन वो अपने व्लॉग्स में कोई थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं। गुस्सा किस हवाले से दिखाते हैं? इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से। जब किसी और की तरफ से इन पर तनकीद की जाती है, ख़ुसूसी तौर पर जब इन पर भी तनकीद की जाती है, तो उस वक्त ये शदीद गुस्से में आ जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो तब भी गुस्सा दिखाते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं। तो कई व्लॉग उनके ऐसे हैं जिसमें वो बड़े मजाक करते हुए भी नज़र आते हैं। ख़ुसूसी तौर पर उनकी तरफ से पंजाबी व्लॉग का सिलसिला शुरू किया गया, तो उसमें वो दूसरों की जिस तरह से भद उड़ाते हैं, जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उनकी तज़हीक और तज़लील किए बगैर भी जो बात करते हैं वो भी काफ़ी हद तक लोगों को बड़ा महसूस करती है। तो आज हम शहबाज गिल के हवाले से दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। जैसा कि एडवोकेट गफ़ार कहते हैं कि आज हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो शहबाज गिल की तरफ से कहा गया है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसमें वो कहते हैं कि हर व्लॉग में मैं आज के बाद एक कमेंट जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसको मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस किया जाना चाहिए, वो मैं डिस्कस किया करूँगा। तो पहले रोज़ उनकी तरफ से किसी सलमा खातून का कमेंट शामिल किया गया, जिसमें उनकी तरफ से इनसे कहा गया कि आप कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं गुस्से में आकर जिसको लोग पसंद नहीं करते। तो इस पर शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि मैं सियासत से 5 साल तक मुतल्लक रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो बाकी मैं किसी को ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देता हूँ बेशर्म। इसके अलावा मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो किसी के लिए तजलील का या तज़हीक का बायस बने। अलबत्ता उनकी तरफ से कहा गया कि एक मौके पर मैंने ऐसी बात कह दी थी जिसका मुझे कलक हुआ, जिसका मुझे अफसोस हुआ, और मैंने फिर अफसोस का इजहार भी किया था। तो इनकी तरफ से क्या कहा गया था उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। शहबाज गिल क्या कहते हैं कि उनको ये लफ्ज़ किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने उस पर फिर माज़रत कर ली। ये सुनिए शहबाज गिल क्या कहते हैं। ने पॉइंट उठाया है कि मैं बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि नून लीग तो हमेशा कहती रही कि कंट्रोवर्शियल और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ। पूरे अपने सियासी करियर के अंदर जो 5 साल पे मुहित है जो मैंने पाकिस्तान में किया, एक दफ़ा एक ऐसा लफ्ज़ कहा जहाँ पर मुझे मायूसी हुई अपने ऊपर और मैंने माजरत की। वो रमेश कुमार साहब ने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए थे। मैं उन्हें ब्रोकर कहना चाहता था, दलाल कहना चाहता था। पंजाबी हूं तो वो दलाल की जगह पर शॉर्ट लफ्ज़ निकल गया। कराची में उसको गाली उस तरह से नहीं समझी जाती, लेकिन पंजाबी में जब आप उसको लिया जाए तो वो मायूब लफ्ज़ समझा जाता है, जिस वजह से मैंने उनसे माजरत की थी और मुझे खुद भी लगा था कि वो लफ्ज़ मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसके अलावा सख्त जुबान जरूर मैंने इस्तेमाल की होगी, क्योंकि आगे जिस तरह का शख्स होगा उससे उसी तरह बात की जाएगी, लेकिन कभी भी इखलाक से गिरी हुई बात जो नून लीग के लोग करते हैं वो नहीं की। लेकिन नून लीग का ये तरीका है जिसको जवाब ना दे सकें, जिसका टेलीविजन पर मुकाबला ना कर सकें, या जिसका सियासत में मुकाबला ना कर सकें, जिसका सियासत में ना कर सकें, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करनी है, उसके किरदार के उसके कपड़े उतारने, उस पर रकीक जाती हमले करने। टेलीविजन पर जिसका मुकाबला ना कर सकें उसके बारे में कहना है बदजुबान है, गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। और आपको हंसी आएगी कि ये एतराज कौन करता था? ये जावेद लतीफ साहब जैसे लोग करते थे, ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोग आगे से कहते थे। और भारत शहबाज गिल साहब की जुबानी आपने सुन लिया कि रमेश कुमार को इन्होंने दलाल की बजाय पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होने वाला दल्ला कह दिया था, तो इस पर इन्होंने इजहार अफसोस किया। बहरहाल ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाता तो बेहतर था। तो बाकी इनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून वाले इस तरह से करते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले इस तरह से करते हैं। तो बाकी इनकी अपनी पार्टी में भी एक ऐसा ही शख्स पाया जाता था जिसका नाम फयाजुल हसन चौहान था। तो जैसे ही फयाजुल हसन चौहान ने तत्ती हवा चलती देखी, जैसे ही उनको थोड़ा सा सेक लगा, तो तहरीक इंसाफ को छोड़कर कहीं और वो दुबक गए, कहीं और वो चले गए, कहीं और उन्होंने पनाह ले ली। बहरहाल शहबाज गिल साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि दो इश्यूज़ पर हमने बात करनी है। शहबाज गिल शख्सियत एक ही है, इनके हवाले से दो इश्यूज़। एक तो जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं किसी की तजलील नहीं करता, तज़हीक नहीं करता, इससे आप इत्तफाक करें
یا نہ کریں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ شہباز گل صاحب جب آ جائیں آئی پہ آ جائیں تو کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں اور کسی کا دوپٹہ کھینچ لیتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایسے الفاظ کسی کے لیے یہ نہیں استعمال کرتے جس کو آپ گالی کہہ دیں۔ بہرحال بے شرم کے علاوہ یہ بے غیرت الفاظ بھی کچھ لوگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مہذب لفظ نہیں ہے کسی صورت میں بھی اپنے مخالفین کے لیے، لیکن کسی کو دلہ کہہ دینا یہ تو انتہائی زیادہ معیوب قسم کی بات ہے۔ دوسری بات کر لیتے ہیں، شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں کئی مرتبہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے اپنی بات کی ہے، مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں پھر جب بات کرتا ہوں تو دوسرے کو بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں آتا۔ تو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میرے کئی پروگرام ہو چکے ہیں، تو ان میں نے وہی بات کی، میرے منہ میں اگر وہ کوئی بات ڈالنا چاہتے تھے تو وہ میں اپنی زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں ان کے کئی پروگرام میں شامل ہو چکا ہوں، شریک ہو چکا ہوں، لیکن اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بالکل بھی شریک نہیں ہوگا، جو بھی ہو جائے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری جان بھی چلی جائے تو بھی میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس کی کیا وجہ انہوں نے بتائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ان کے پروگرام میں جاتا ہے وہ ان کے ختنے چیک کرتے ہیں، تو میں اپنے ختنے چیک کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کسی بھی صورت اس لیے شرکت نہیں کروں گا کہ میں اپنے ختنے کسی صورت بھی چیک نہیں کروانا چاہتا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، یہ تھے ہمارے آج کے 2 ایشوز، کس کے حوالے سے؟ شہباز گل کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔